तो बहुत बार आपने आप लोगों ने देखा होगा कि एक पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। टैलेंट भी होता है, नॉलेज भी होता है, उसको समझ भी होती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस भी होता है। लेकिन क्या होता है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी होती है। देखा है आप लोगों ने? कॉन्फिडेंस नहीं होता ना। कॉन्फिडेंस क्या होता है? हिला रहता है। बहुत ही जो है कि आपको दिखेगा कि ना, सामने से दिखेगा कि एकदम मतलब कि कॉन्फिडेंट पर्सन होगा, लेकिन उसका अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस हिला रहता है। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन दिखेगा आपको, लेकिन उसका क्या ना, उसका अंदर से ही कॉन्फिडेंस क्या होता है? हिला होता है। तो आज हम समझने वाले हैं कि कॉन्फिडेंस हम कैसे जो है कि अपना बढ़ा सकते हैं। कॉन्फिडेंस हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को हम कैसे जो है कि इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम कॉन्फिडेंट है ना, कम टैलेंट है हमारे पास, नॉलेज भी अगर कम है, हम एवरेज है ना, पढ़ाई लिखाई में भी अगर एवरेज है, बाकी सारी चीजों में अगर एवरेज है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस अगर क्या है? स्ट्रांग है। कॉन्फिडेंस एवरेज नहीं है, कॉन्फिडेंस क्या है? पूरा भरा हुआ है। तो क्या होता है, हम जो है कि बहुत आगे जा सकते हैं। और आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होते हैं? सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक जो है कि क्या अच्छा होता है, क्या चीज अच्छाई होती है, कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। कॉन्फिडेंस उनका बड़ा स्ट्रांग होता है। तो कॉन्फिडेंस को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं। तो जानना चाहेंगे आप लोग कि कैसे हम कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके यस पास सर। बहुत सारा टैलेंट हो, बहुत सारा नॉलेज हो, और कॉन्फिडेंस नहीं हो ना, तो आने वाली अपॉर्चुनिटी भी क्या हो जाती है? मिस हो जाती है। आप खुद देख लो कि जब अपन कॉलिंग करते हैं, तो जब आप कॉलिंग करते होगे ना, तो जब आप बात करते होगे कि सर आप क्या करते हो, तो बोलेगा मैं जॉब करता हूँ। जॉब करता है, लेकिन जब इधर आता है, जब इस सिस्टम को समझता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस पूरा हिला रहता है। उसको लगता है अरे ये तो जोड़ने वाला काम है, अरे ये तो लोगों को जो है कि क्या करने वाला काम है, कुछ तो करने वाला काम है। और वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है, डिसीजन लेने में भी कॉन्फिडेंट नहीं होता है, सिस्टम के अंदर आकर के देखने में भी उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कि आकर के देखिए कि सोनू शर्मा सर जैसा आदमी इस सिस्टम में काम कर रहा है, तो कुछ तो बात होगी ना इस इंडस्ट्री की। ऐसी थोड़ी जो है कि सोनू शर्मा सर काम कर रहे होंगे। सोनू शर्मा सर अगर इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है और इस कंपनी के थ्रू काम कर रहे, कुछ तो बात होगी। अच्छा, अपने आप को ना नॉलेजेबल बहुत समझते हैं लोग। क्या समझते हैं? अपने आप को बहुत ज्यादा नॉलेजेबल समझते हैं, और बहुत बार जो है ना, सोनू शर्मा सर से भी ज्यादा जो है कि अपने आप को नॉलेजेबल समझते हैं। सोनू शर्मा सर से भी ज्यादा क्या है समझते हैं, अपने आप को नॉलेजेबल समझते हैं। अगर नॉलेजेबल नहीं होते तो इधर आते ना, देखते ना, तो वो लोग क्या डायरेक्ट आपको क्या बोल देते हैं कि नहीं नहीं, मुझे जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं करना है, मुझे सेलिंग वाला काम नहीं करना है। तो फिर क्या काम करना है? मतलब कि क्या ना, उनका कॉन्फिडेंस क्या हिला हुआ। तो क्या होती है, बहुत बार क्या होती है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, टैलेंट है, नॉलेज है, सब कुछ है, तो क्या होता है कि आप जो है ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्या कर देते हैं? मिस कर देते हैं। बहुत बार क्या करते हैं, हम सब कुछ होने के बावजूद भी हम क्या कर पाते हैं? बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्या कर देते हैं? मिस कर देते हैं। तो आज हम इसी के बारे में समझने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस हम बढ़ा सकते हैं। तो नोटबुक और पेन सभी साथ लेकर के बैठे हैं आप लोग? नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठे हैं क्या? हम्म, लिया है? ठीक है। यस तो सर। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? तो कॉन्फिडेंस बढ़ने का सिंपल सा तरीका, बहुत सारे तरीका है। सिंपल सा एक तरीका है कि जब आप छोटे छोटे एक्शन लेते हैं, और उस एक्शन में आपको जीत दिखती है ना, उस एक्शन में जब आपको कुछ तो रिजल्ट दिखता है, तब आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। कॉन्फिडेंस कैसे मल्टीप्लाई होता है? सिंपल सा आप ये समझो कि जब आप छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लेते हैं, और जो भी आप एक्शन आपने लिया उसमें जो है कि आपको कुछ तो बढ़ोतरी दिखी, कुछ तो रिजल्ट दिखा, तो आप में क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, कि जब आप यहाँ सिस्टम में आते हैं, तो आप कौन से परसेंटेज पे होते हैं? 5% पे होते हैं। लेकिन कुछ तो होता है ना सिस्टम में, कुछ तो होता है, तो धीरे धीरे आप कहाँ पे पहुंचते हैं? 8% पे पहुंचते हैं। तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा है ना, 5 से 8% पहुंचा, मैं तो कुछ तो हो रहा है ना, कुछ तो हो रहा है, काम कर रहा है। फिर जब आप 8 से 12% पे जाते हैं, तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता है, मैं तो 12% पे चला गया। जब 12 से 16 पे जाते हैं, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब 16 से ब्रॉन्ज बनते हैं, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ता है। जब ब्रॉन्ज से सिल्वर बनते हैं, तो और कॉन्फिडेंस, सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड, फिर कॉन्फिडेंस क्या होता है? एकदम धूम धमाका करने लगता है। कॉन्फिडेंस क्या है ना, धूम धमाका करने लगता है। कॉन्फिडेंस फिर एकदम चरम सीमा पे होता है। फिर तो कोई भी पर्सन आ जाता है आपके पास, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए का जब चेक आने लगे, तो फिर आप किसी को भी पछाड़ सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में मान लो कि अगर आप 8% पे हैं, और आपने किसी को कॉल किया, और उसने पूछ दिया कि आपकी आपको कितनी इनकम आती है, तो क्या होता है?
कॉन्फिडेंस एकदम नीचे। डाउन होता है। लेकिन अगर 2 लाख रुपए की इनकम हो तो किसी ने पूछ दिया कितना इनकम, 2 लाख रुपए आती है सर, 2 लाख, आ जाओ दिखाता हूँ मैं, है ना, ऐप खोल के दिखाऊंगा। हम्म। और अभी अगर 2 लाख रुपए नहीं आ रही है, 200 400 वाले, तो ऐप खोलेंगे क्या अपना, ऐप खोल के दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, है ना। तो क्या होता है कि जब जब हम छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं और उस एक्शन में हमें क्या आता है, एक्शन में जब रिजल्ट आने लगता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, मल्टीप्लाई होने लगता है। समझ में आया? पहली बात समझ में आई क्या, यहां तक समझ में आई? कि अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई करना है किसी भी चीज में, आपके लाइफ के एरिया के किसी भी चीज में, अगर आपको कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल सा चीज है, क्या करिए आप, छोटे छोटे एक्शंस लेना स्टार्ट करिए। बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती है, लगातार करनी पड़ती है। आपको अपने कॉन्फिडेंस को, मान लो कि आपको पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग मान लो आपको डर लगता है, आपको लोगों के बीच में 10 20 25 50 लोगों के बीच में बात करने में डर लगता है, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? पहले क्या करना पड़ेगा ना, एक छोटे जगह पे बात करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट अगर आप 10 20 25 50 100 200 400 500 लोगों के बीच में जाओगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का तरीका क्या है, कि पहले क्या है ना, छोटे 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 जगहों पे बात करना पड़ेगा। जैसे कि 2 4 लोगों के बीच में बात किया, 2 4, जैसे फैमिली मेंबर्स में क्या किया, फैमिली मेंबर्स को बोला कि आप लोग बैठो, मैं एक टॉपिक के ऊपर आप लोगों को क्या बताने, कुछ बात करने वाला हूँ। मैं आज एसिडिटी के ऊपर बताने वाला हूँ, मैं आज ना हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर बताने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, बीपी के ऊपर बताने वाला हूँ, मैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बताने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, मजबूत होगा। फिर क्या करने का, फिर जो है कि अपने कलीग के बीच में 5 6 लोगों के बीच में बताने का, ऐसे कर करके फिर 10 लोगों के बीच में बताने का, फिर 15 लोगों के बीच में बताने का, फिर किसी स्कूल में जाने का, फिर किसी कॉलेज में जाने का, फिर किसी जो है कि ऐसे में जाने का। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका पब्लिक स्पीकिंग का क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे। मैंने अपना जो है ना जर्नी ऐसे ही स्टार्ट किया, पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी ऐसे ही स्टार्ट किया। पहले मैंने क्या किया, छोटे से शुरुआत किया। पहले मैं डायरेक्ट कॉलेज में नहीं गया, पहले मैं डायरेक्ट कंपनीज में नहीं गया, पहले मैं डायरेक्ट बड़े बड़े जो है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं गया, पहले मैं कहाँ पे गया, पहले जो है ना स्कूल में गया। कौन से स्कूल में? जो 8वीं 9वीं 10वीं वाले स्कूल थे, पहले वहां से शुरुआत किया। यही होता है ना, इसी को शुरुआत बोलते हैं, इसी को छोटे एक्शन स्टेप्स लेते हैं। 8 मिनट में मीटिंग खत्म हुई तो दोबारा इसी लिंक के थ्रू आप क्या करना, आप सभी लोग ज्वाइन हो जाना। तो फिर आगे आगे की बात आप समझ पाएंगे कि जो है कि कॉन्फिडेंस को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। आज कुछ फॉर्मूला समझने वाले हैं, कुछ बातें समझने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें समझने वाले हैं कि जिसको अगर आपने अप्लाई किया, इंप्लीमेंट किया, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो मैं क्या बता रहा था कि जब मुझे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, जब मुझे लगा कि मुझे लोगों के बीच में बात करना है ना, 10 20 25 50 100 200 400 500 लोगों के बीच में बात करना है, तो मैंने क्या किया ना, छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लेना स्टार्ट किया। मैंने बोला कि अगर मान लो मैं कॉलेज में जाऊंगा और वहां पे बात नहीं कर पाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा पूरा पोपट हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, छोटे से स्कूल में गया। कौन से स्कूल में? 8वीं 9वीं 10वीं वाले स्कूल में गया, और वहां के प्रिंसिपल से जाकर के मिला कि मैम जो है ना, मैं आपके बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहता हूँ, कि जिससे उनका क्या हो जाए, कि सोच जो है कि क्या हो जाएगी, पॉजिटिव दिशा में जो है कि वो काम करेगी। पॉजिटिव थिंकिंग जो है कि के बारे में जो है कि उनको समझ आएगी कि पॉजिटिव थिंकिंग का हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्रिंसिपल ने बोला कि ठीक है सर, करिए। तो फिर मैंने क्या किया, स्कूल के बच्चों के लिए जो है कि क्या, स्कूल के बच्चों को पूरा बैठाया और उनके लिए जो है कि प्रोग्राम लिया। फिर मैंने देखा, अरे तो प्रोग्राम अच्छा हो गया, है ना। अप्रिशिएट किया प्रिंसिपल ने कि सर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। मुझे लगा अच्छा अच्छा है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा बड़े लेवल पे मैं जा सकता हूँ। फिर मैंने क्या किया, स्कूल तो वही था। फिर मैंने क्या किया ना, मैंने मैम जो है ना, अगली बार मैं आपके टीचर के लिए प्रोग्राम लूँ क्या। कॉन्फिडेंस आ गया ना, बच्चों को बच्चों के बीच में बात करके क्या आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। और प्रिंसिपल ने भी बोल दिया कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो मैंने बोला कि मैम आपके 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 फैकल्टीज के लिए प्रोग्राम लो क्या, किसी दूसरे टॉपिक पे, कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि आपके जो है कि बहुत सारी जो टीचर्स हो गए ना, उनको क्या होगा, काम कर करके क्या हो गया होगा, उनको स्ट्रेस आता होगा। तो स्ट्रेस को किस तरीके से, लाइफ को एंजॉय करते हुए किस तरीके से अपने टीचिंग प्रोफेशन में कैसे जो है कि अच्छे तरीके से जो है कि अपना काम कर पाए, इसके ऊपर मैं बात करूँ क्या। तो उसने, प्रिंसिपल ने बोला कि सर ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, है ना, बहुत ही अच्छा है। पक्का पक्का सर, है ना, पक्का, कब बात करेंगे सर। मैंने बोला आप बताओ मैम, डेट कब बताओ। तो उनसे डेट लिया। तो उनके स्कूल के बच्चों के साथ साथ फिर मैंने क्या किया, उन्हीं के स्कूल के क्या किया, टीचर के लिए भी प्रोग्राम लेना स्टार्ट कर दिया। उनके स्कूल के टीचर के लिए प्रोग्राम लिया। फिर मुझे लगा कि अच्छा, स्कूल के बच्चों के लिए प्रोग्राम ले सकता हूँ, छोटा स्टेप है ना, छोटा स्टेप, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा स्टेप। फिर उससे रिजल्ट आया।
जब उनके स्कूल के टीचर्स के लिए प्रोग्राम लिया तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। फिर उन्होंने जो एक गिफ्ट वगैरह दिया, कुछ बुके दिया, कुछ बुक्स वगैरह दिया। तो मुझे लगा अच्छा मैं स्कूल के टीचर के लिए भी प्रोग्राम ले सकता हूँ। फिर मैंने क्या किया ना, कॉलेज के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, उनका दिमाग कुछ उटपटांग ही चलता है ना, उटपटांग उटपटांग हरकतें चलते रहती है। तो उनके सवाल भी क्या रहते हैं, सब उटपटांग रहते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया ना, कॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए मैंने क्या किया, ये लिया प्रोग्राम लिया। जब मैंने कॉलेज के बच्चों के लिए प्रोग्राम लिया तो मुझे समझ में आ गया कि फिर जो है ना मैं थोड़ा सा और बड़े लेवल पे प्रोग्राम कर सकता हूँ। फिर मैं धीरे धीरे क्या किया ना, बैंकिंग सेक्टर में गया। एसबीआई बैंक में मैंने प्रोग्राम लिया। फिर एचपी गैस में प्रोग्राम लिया। फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा बैंक में ले सकता हूँ, अब थोड़ा ना अब जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में घुसना चाहिए। तो ये छोटे छोटे जब आप स्टेप्स लेते हो तब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा अगर मुझे कोई भी ले जा करके डायरेक्ट अगर मुझे जो है ना कंपनीज में मैनेजर्स के बीच में खड़ा कर देता तो मैं कर पाता क्या? कर पाता? नहीं कर पाता, कोई भी नहीं कर पाता। अगर आपको डायरेक्ट कंपनी के मैनेजर्स के बीच में जो है कि बहुत सारे मैनेजर्स हो और बड़े जो कि डिसीजन लेने वाले लोग हो उनके बीच में अगर आपको प्रोग्राम करने को डायरेक्टली बोल दिया जाए तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा, नहीं बात कर पाएंगे। और एक बार आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा ना, तो दूसरी बार आपको जो है कि हिम्मत नहीं होगी, फिर से क्या होगा, फिर से आप में नर्वसनेस आएगी। और उस प्रोग्राम को आप क्या कर पाएंगे, दूसरी बार भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको क्या करना है, छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लेना है। और हमारी कम्युनिटी में बहुत ही अच्छा हो रहा है ना, मैंने देखा 2:30 बजे 2 बजे के प्रोग्राम में बहुत सारे लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग क्या ले लीजिए, अपनी लीडरशिप ले लीजिए, लोगों को, अपने ग्रुप के लोगों को समझाना बताना स्टार्ट कर दीजिए। एक कर करके स्टार्टिंग में ना जब आप बात करोगे तो सामने वाला प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ लगेगा। आपको लगेगा अरे मैं प्रॉपर तरीके से बता पा रही हूँ कि नहीं बता, आप प्रॉपर ही हो, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। इसको बार बार जब आप करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं बालाजी, समझे? तो कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है? कॉन्फिडेंस इसलिए जरूरी है ना कि अगर हमारे पास टैलेंट है तो हमें क्या है, टैलेंट से ज्यादा, टैलेंट से बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन उसमें अगर कॉन्फिडेंस को ऐड कर दिया ना तो क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। जैसे भजिया आपको खाने को दिया है ना, भजिया के साथ अगर चटनी दे दे तो, सिंपल अगर भजिया आप खा रहे हो तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन उसके साथ चटनी मिक्स कर दिया जाए तो, भजिया मतलब समझ रहे हो ना, भजिया मतलब पकौड़े होता है ना, महाराष्ट्र में भजिया बोलते हैं उसको, पकौड़े है ना, आपकी तरफ पकौड़ा वकौड़ा बोलते हो, पकौड़ी पकौड़ा जो भी बोलते होंगे, है ना। तो उसमें अगर चटनी दे दिया जाए तो बोले सर ये भजिया क्या है, आप क्या बोल रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा, भजिया के साथ चटनी। तो मैं आपको बता दूं, पकौड़ी और पकौड़ा, अब क्या बोलते हैं आप लोग ये समझ लो, है ना। जो बेसन वाला होता है, बेसन में जो अपन क्या यस करते सर। हैं, तल करके जो लाते हैं उसमें अगर थोड़ा सा चटनी वगैरह बना करके दे दिया जाए तो अच्छा लगेगा, हाँ, अच्छा लगेगा। समोसे के साथ अगर चटनी रहे तो, समोसे के साथ चटनी रहे तो अच्छा लगेगा ना, समोसा सूखा सूखा खाओगे और साथ में चटनी रहे तो और अच्छा लगेगा। तो टैलेंट आपके पास है, नॉलेज आपके पास है, स्किल आपके पास है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो फिर क्या हो जाएगा, मसाला में क्या हो जाएगा, चटक मटक नहीं रहेगा, चटकदार सब्जी नहीं बनेगी, फिर फीकी फीकी सब्जी लगेगी, है ना। क्या सब्जी बनाया है, अच्छा ऐसी सब्जी बनाते हैं, थोड़ा मसालेदार होना चाहिए, है ना। तो कॉन्फिडेंस क्या है ना, वो मसाला है, वो चटकदार है, वो रसीलीदार चीजें है जो क्या करती है, आपके लाइफ को क्या बना देती है, जो है कि अच्छा बना देती है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? कॉन्फिडेंस के साथ क्या होता है ना, एक एवरेज इंसान भी क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देने लगता है। एक एवरेज पर्सन है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस महीने 300 400 500 600 800 1000 का टारगेट कर सकता हूँ, 1000 पीबी का टारगेट कर सकता हूँ। तो एक एवरेज पर्सन भी क्या करने लगता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकता है। तो ये है कॉन्फिडेंस की पावर। तो कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज होगा, मैंने बताया छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लेने के लिए। अभी हमें क्या करना है, अगर मान लो कि मेरा जो है कि मैं 60 पीवी कर रही हूँ ना, तो ये कोशिश करिए कि मैं 60 पीवी सेल्फ कर रही हूँ, तो 60 पीवी का मैं सामान क्या कर सकती हूँ, सेल कर सकती हूँ क्या। तो इससे क्या आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपने 60 पीवी का सामान सेल किया तो फिर सोचो कि मैं 100 पीवी का इस महीने सेल करूंगी। फिर जब आप 100 पीवी का कर लोगे तो सोचो मैं 150 पीवी का जो है कि इस बार जो है कि सेल्फ जो है कि परचेजिंग करके उसको मैं सेल करूंगा, सेल करूंगी। इससे क्या आता है ना, कॉन्फिडेंस आता है। करके देखो, करके देखो, करोगे तो आपको जो है ना रिजल्ट आएगा, करो तो जानो, करेंगे तब जो है कि समझ में आएगा ना। 1 मिनट के बाद मीटिंग खत्म होगी तो आप लोग क्या करना, दोबारा ज्वाइन करना, करोगे ना कि भाग जाओगे, चद्दर तान के सो जाओगे? हम्म, क्या करोगे? तो 1 मिनट के बाद जो है ना मीटिंग खत्म होगी, तो हम समझेंगे कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला को समझने वाले हैं, कुछ बातें समझने वाले हैं, कुछ हम ट्रिक समझने वाले हैं, उस ट्रिक को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं,
अपने कॉन्फिडेंस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कॉन्फिडेंस को डिक्रीज क्या क्या चीजें करती है। तो अभी तो मीटिंग खत्म होने वाली है, तो हम आएंगे तो समझेंगे कि कॉन्फिडेंस को क्या क्या चीजें क्या करती है, हमारे कॉन्फिडेंस को कौन कौन सी चीजें क्या कर देती है, लूज कर देती है, कॉन्फिडेंस में क्या कर देती है, गड़बड़ कर देती है। तो 1 मिनट के बाद मीटिंग खत्म होगी तो फिर आप लोग दोबारा ज्वाइन होइए, फिर हम समझेंगे कॉन्फिडेंस को क्या क्या चीजें गिराती है, कॉन्फिडेंस को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो जाता है, कैसे हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ओके। हम क्या समझ रहे थे, ओके हम ये सर। समझ रहे थे कि जो है कि कॉन्फिडेंस को आप जो है कि क्या ऐसा सिंपल फॉर्मूला है क्या जिसके थ्रू हम कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, कि उसको समझने के पहले हमें ये समझना है कि कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉयर क्या है। कॉन्फिडेंस, हमारे कॉन्फिडेंस को ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो खत्म कर देती है। कॉन्फिडेंस को हम क्या करना है, तो हमारा कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। तो अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो और आपको रिजल्ट नहीं आता है, जैसे कि मैं 10 लाख रुपया महीना कमाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मेरे में तो टैलेंट है, मैं ये इंटरव्यू क्रैक कर लूंगा, मैं वो इंटरव्यू क्रैक कर लूंगा, मैं तो जो है कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और जो है कि होता जाता कुछ नहीं है। अगर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट कब तक आएगा, नहीं आएगा जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। ओवर थिंकिंग कर रहे हो और एक्शन कुछ भी नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, हमेशा नीचे ही रहेगा। कि मैं इस महीने जो है ना सिल्वर चला जाऊंगा, इस महीने में गोल्ड चला जाऊंगा, इस महीने जो है कि मैं डायमंड चला जाऊंगा, आप सोच रहे हो लेकिन कर कुछ नहीं रहे हो। तो फिर क्या हुआ ना, फिर क्या सोच, अरे मैं तो गया ही नहीं। तो जाओगे कैसे, कुछ किया था क्या उसके लिए, कुछ किया था क्या कि जाओगे यहाँ। तो करेंगे नहीं लेकिन सोचेंगे ज्यादा, तो क्या होगा ना, और फिर इमीडिएट क्या होगा ना, फिर बाद में क्या आएगा, आपको रिजल्ट क्या जाएगा, जब जब रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है, लोग क्या होते हैं ना, 3 महीने जो है कि जुड़ते हैं, 3 महीने आते हैं देखते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि करते कुछ नहीं है। केवल 3 महीना उन्होंने देखा कि हमारा 3 महीना हो गया है ना, 6 महीना हो गया, आईडी लगा लिया, और दिन गिनते हैं ना, डेट पक्का याद रखते हैं कि मैंने कौन सी तारीख को कौन से महीने में कितने बजे जो है कौन सी शुभ मुहूर्त को मैंने जो है कि आईडी क्रिएट की थी, पक्का उनको ये पता रहेगा कि मैंने इतने तारीख को इतने बजे और जो है कि मैंने आईडी क्रिएट की थी। लेकिन वो डेट्स को गिनते गिनते 3 महीना बीत गया और करेंगे कुछ नहीं, और सोच रहे कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो सकला का बुम बुम तो कुछ नहीं होगा इधर, है ना, जादू तो कुछ नहीं होगा। और उनका फिर क्या होता है, कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, और फिर क्या होता है, छोड़ के चले जा रहे, कुछ नहीं होता है, छे कुछ नहीं होता है। पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ, इस बार भी कुछ नहीं हुआ। सोनू शर्मा सर के साथ भी कुछ नहीं हुआ। तो सोनू शर्मा सर जो है ना, कोई जो है कि वो चम्मच से ला करके जो है कि घी नहीं पिलाते अपने को। काम करेंगे तो होगा, काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी रहे। तो अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस पक्का डगमगाएगा। अगर आप दूसरों से कंपैरिजन करोगे कि उनको तो 4 लाख रुपए का चेक आ रहा है, उनको तो 3 लाख रुपए का चेक आ रहा है, मुझे तो 1 साल हो गया, मुझे तो चेक ही नहीं आ रहा, 1,000 रुपए का भी नहीं आया, 5,000 तक का भी नहीं आया, 10,000 का भी चेक नहीं आया। अगर आप दूसरों से कंपैरिजन अगर आप करते हो, तो पक्का आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, नीचे होगा। क्योंकि उसने जो है ना, जो उसको 4 लाख का जो दिख रहा है ना, तो उसने कितने लोगों के साथ जो है कि बातें किया होगा, कितनी सारी मीटिंग अटेंड किया होगा, कितने सारे प्रोग्राम किया होगा, कितना अपने ऊपर काम किया होगा, कितना जो है कि प्लान दिखाया होगा, कितना प्रेजेंटेशन दिखा होगा, ये हमें नहीं दिखता है। क्या हमें दिखता है, उसका रिजल्ट दिखता है, रिजल्ट, उसका पैसा दिखता है। अरे उसके पैसे से हमको क्या करना है, वो पैसा अपना देने वाला है क्या, 10 रुपया भी नहीं देगा उसमें से। 4 लाख रुपया अगर कोई कमा रहा होगा तो बोले सर सर 10 रुपया, 10 रुपए की चाय पिलाओगे क्या, बोलेगा आप खुद कमाओ खुद पियो, तब क्या करोगे। उसमें से आपको 10 रुपए भी नहीं मिलने वाला है। तो उससे कंपैरिजन क्यों करना, कोई 4 लाख कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 60,000 कमा रहा है, कोई 80,000 कमा रहा है, कोई, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अपना जो है कि अपने आप को जो है कि क्या करना, आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। कंपैरिजन जब भी आप करोगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस हमेशा जो है कि नीचे रहेगा। बहुत बार क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, किससे कंपैरिजन करते हैं, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड आता है उससे कंपैरिजन करते हैं। ये तो फर्स्ट आ रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा, कि मेरा क्यों। अरे अभी तुम 60% अभी तुमको आ रहा था, तो सोचो कि मैं 70% कैसे ला सकता हूँ। जब 70% आ जाए तो सोचो मैं 75% कैसे ला सकता हूँ। जब 75% आ जाए तो सोचो मैं 85% कैसे ला सकता हूँ। अगर आप 60% लाते हो और डायरेक्ट आप 90% का कंपैरिजन करोगे, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा नीचे ही रहेगा। क्लियर हो रहा है। तो कंपैरिजन क्या करती है ना, किसी से भी अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, हमेशा लूज रहेगा। कॉन्फिडेंस को अगर हमें बढ़ाना है तो क्या करना है, हमें कंपैरिजन कभी भी नहीं करना है, अपने ऊपर काम करना है, छोटे छोटे एक्शन लेने हैं और उससे क्या करना है, हमें रिजल्ट लेकर के आना है। क्लियर हो रहा है।
कि कौन सी चीजें हमें कॉन्फिडेंस हमारा गिराती है? पास्ट फेलियर। अगर आपको मान लो कि किसी दूसरे कंपनी में आपको रिजल्ट नहीं आया, तो इस कंपनी में भी क्या होगा, आपको क्या रहता है, डर रहता है कि अरे पिछली कंपनी में तो मेरा 1 साल जो है कि चला गया था, कुछ तो रिजल्ट आया नहीं, तो इस कंपनी में क्या हो जाएगा। हो सकता है पिछली कंपनी में आपको रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि इस कंपनी में रिजल्ट नहीं आएगा। है ना? मान लो कि एक का बच्चा मान लो कि 10वीं में फेल हो गया, तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे क्या 10वीं में? पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? मान लीजिए कि किसी का बच्चा है ना, श्रवण सर 10वीं क्लास में फेल हो गया था, तो लोग 10वीं क्लास में पढ़ाना बंद कर देंगे? पढ़ाएंगे ना, सभी लोग पढ़ाएंगे। तो होता क्या है ना कि लोग जो है ना दूसरे का देखते हैं, वो जो है ना वो जुड़ा था और उसको जो है कि रिजल्ट नहीं आया था। अरे वो जुड़ा था उसको रिजल्ट नहीं आया, तो उससे तुमको क्या करना है? उसने क्या किया क्या नहीं किया, आया गया क्या किया उसने, उससे तुमको क्या, उसकी जन्म कुंडली लेकर के बैठे हो क्या तुम? उसके लाइफ के बारे में सब पता है तुमको? तो दूसरा पता है, मेरा जो एक फ्रेंड है ना, उसने भी नेटवर्क मार्केटिंग की थी, उसने 2 साल 3 साल किया, उसका कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या कि फिर इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। अच्छा मान लो कि किसी का आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या बच्चे आईएएस की तैयारी करना बंद कर देते हैं? किसी का मेडिकल में एमबीबीएस में तैयारी जो है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एमबीबीएस करना बच्चे बंद कर दे रहे हैं? किसी का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं नहीं हुआ, सर। तो आईआईटी के जो है कि क्या कॉलेजेस वगैरह सब बंद हो गए? नहीं ना। मतलब एक का किसी का फेलियर हुआ, तो उसके फेलियर पे हमें जो है कि पास्ट फेलियर से लेकर के हमको क्या करना है, हमें ये नहीं देखना। अगर आप पास्ट फेलियर के ऊपर ध्यान दोगे, तो कभी भी आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाओगे, और हमेशा क्या रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लूज रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग लेकर के या फिर अपने लाइफ को लेकर के। लाइफ में कभी भी कुछ फेलियर आ गया, बहुत बार क्या होता है ना कि हम गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी से क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब दूसरी बार कॉन्फिडेंस डगमगाता है कि नहीं, थोड़ा डर डर लगता है कि नहीं? 5 6 दिन तक डरते रहते कि नहीं, अरे फिर से कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हुआ कब था, एक जो है कि 4 5 दिन पहले हुआ था, और उसी को लेकर के हम क्या है ना, अभी भी डर रहे हैं, अभी भी डर रहे हैं। और अभी भी बोल रहे हैं कि ध्यान से चलाना, ध्यान से चलाना, ध्यान से चलाना, ध्यान ध्यान ध्यान- हाँ! तो क्या हो रहा है ये ना, कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है, इस तरीके से क्या होता है, पास्ट फेलियर से क्या होता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो हमें पास्ट फेलियर पे फोकस नहीं करना, हमें फोकस कहाँ पे करना है, फ्यूचर पे फोकस करना है, प्रेजेंट पे फोकस करना है, कि हम किस तरीके से हम अपने प्रेजेंट को बेटर बना सकते हैं और फ्यूचर में हम रिजल्ट ला सकते हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि कॉन्फिडेंस को क्या क्या चीजें जो है कि डिस्ट्रॉय करती है। अगला है निगेटिव इन्वायरमेंट। अगर आप निगेटिव लोगों के साथ रहोगे, अपन क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाते हैं और किससे जाकर के पूछते हैं, किससे जाके पूछते हैं, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसीडी भी नहीं पता, उससे जा। मैं जो है सोनू शर्मा सर के साथ काम कर रहा हूँ, वेस्टीज में काम कर रहा हूँ, एक काम कर तू भी करना स्टार्ट कर दे। बोलेगा कि क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो, ये कोई काम है? ये कोई काम? ये काम कौन करता है पता है? जिसको कुछ काम नहीं मिलता ना, वो ये काम करता है। तो कितना टैलेंटेड आदमी है। 12th में तो तू 99% लाया था, हाँ? ये काम करेगा, हाँ? ऐसा रहता है। इतना टैलेंटेड है, तो कहाँ फंस गया सोनू शर्मा सर के चक्कर में? वो तो खुद ही बीए फेल आदमी है, हाँ, बीए तक पढ़ा हुआ है, उसके चक्कर में कहाँ फंस गए? और उसको ही नहीं पता वो किस किस आदमी से पूछ रहा है, जिसका जो है कि पूरा खुद की लुटिया डूबी हुई, उस आदमी से जाकर के पूछ रहा है, जिसको खुद जो है कि जिसके अकाउंट में 10 20 25 50 हजार रुपए की सैलरी करता है, उससे पूछ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो क्या होगा, अगर आप निगेटिव इन्वायरमेंट में रहेंगे तो क्या होगा, फिर क्या होता? वो तो बंदा जुड़ना भी चाहता था, उसने क्या कर दिया ना, उसका निगेटिव इन्वायरमेंट क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, उसका कॉन्फिडेंस पूरा गिरा दिया, और क्या हुआ, दूसरे दिन ट्रेनिंग में नहीं आता है। और अगर आपने ट्रेनिंग का मैसेज भेज दिया है ना, तो आपको ब्लॉक कर देगा। आपको क्या करेगा, आपका मैसेज भी ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनवायरनमेंट क्या करता है ना, उसका जो है कि क्या करता है, कॉन्फिडेंस पूरा गिरा देता है। पॉजिटिव था, 12 बजे का प्रेजेंटेशन अटेंड किया था, देखा इतने सारे लोगों की इस सिस्टम में जो है कि हम बहुत आसानी से जो है कमा सकते हैं। थोड़ी सी हमने मेहनत किया, थोड़ा सा सीख लिया, थोड़ी सी स्किल सीख लिया, और फिर क्या होता है कि उसका जो है कि कॉन्फिडेंस पूरा। तो कभी भी हमें ना निगेटिव इन्वायरमेंट में जाकर के सलाह नहीं लेनी, निगेटिव आदमी से जो है ना 10 कदम दूरी रखना है। 10 कदम दूरी हमेशा, है ना, 100 मीटर की दूरी पे रहो उससे। उसके पास इधर उधर भटकने का नहीं। कोई भी अगर बोला कि नहीं ये जो है कि सिस्टम खराब है, ऐसे कान में उंगली डाल लेने का, है ना, सुनने का ही नहीं, चाहे भले ही आपके घर वाले क्यों ना हो।
अभी अगर आपको ट्रस्ट डेवलप हो गया, अगर आपको विश्वास डेवलप हो गया, अगर आपको लगता है कि सिस्टम आपको आगे बढ़ा सकता है और इतने सारे लोगों को आगे बढ़ा रहा है, तो आपको किस पे काम करना है? आपको अपने स्किल पे बस काम करना है। स्किल पे काम करते रहो, मेहनत करते रहो, देखो आप जो है कि 2 साल 4 साल में आप कहाँ पहुंचेंगे। और जितने भी लोग 2 साल 4 साल टिक करके काम किए ना, आप ऐसा कोई भी आदमी देख लो जो 2 साल 4 साल 6 साल टिक करके काम किया, लगन के साथ काम किया, मेहनत के साथ काम किया, पॉजिटिविटी के साथ काम किया, वो हर आदमी इसमें सक्सेसफुल हुआ है। और वही आदमी अनसक्सेसफुल हुआ है जो किसी नेगेटिव पर्सन के पास गया, उसे सलाह लिया और उसकी सलाह को मान करके तुरंत के तुरंत क्या किया, 2 4 5 महीने में छोड़ दिया। उसको अगर रिजल्ट नहीं आया तो अपना पेशेंस खो दिया और जो है कि छोड़ करके चला गया। रिजल्ट जो है ना, किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए उसमें समय देना पड़ता है। चाहे आप चाय का ही ठेला क्यों ना लगाओ, चाय की टपरी क्यों ना लगाओ, तुरंत जो है कि आकर के आपके चाय की टपरी पे 50 लोग एक साथ चाय नहीं पीने लगेंगे। स्टार्टिंग में जो है ना, आधा घंटा में भी एक आदमी नहीं आएगा, 1 घंटे में भी एक आदमी नहीं आएगा, 2 घंटे में भी एक आदमी नहीं आएगा। आप चाय बना करके देखते रहोगे, कोई तो आजा, कोई तो आजा, पी ले, ये खराब हो जाएगा, आजा आजा, करते रहोगे और नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने वहां पे 1 साल तक चाय की टपरी लगाते रहे, तो आप ये देखोगे कि वहीं से आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। चाय की टपरी से इनकम स्टार्ट। इसलिए क्या करना पड़ता है ना, बिजनेस को जो है कि बड़ा करने के लिए, उसकी नींव को बनाने के लिए, जब आप घर बनाते हैं ना, फाउंडेशन बनाते हैं, तो ज्यादा समय कहाँ पे लगता है? फाउंडेशन को बनाने में लगता है। बाद में तो 1 तल्ला 2 तल्ला 3 मंजिली 4 मंजिले आसानी से बन जाती है, धड़ाधड़ बन जाता है। फिर अगर ये तो अभी तो ये देखा था, अभी तो बन रहा था, कितना जल्दी बन गया। तो ज्यादा समय किस में लगता है? बेस को क्लियर करने में, फाउंडेशन को बनाने में समय लगता है। तो इसी तरीके से इस बिजनेस को, कोई भी बिजनेस आप करो, अगर आपका बेस एक बार मजबूत हो जाएगा, फाउंडेशन एक बार बन जाएगा, एक बार टीम डेवलप हो जाएगी ना, 1,000 लोगों की टीम बन गई, तो 1,500 होने में जो है कि टाइम नहीं लगेगा, 2,000 होने में टाइम नहीं लगेगा, 2,500 होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन 1,000 तक बनाने में समय लगेगा आपको, 500 तक बनाने में समय लगेगा, 1,000 तक बनाने में समय लगेगा। जब 1,000 बन जाएगी, तो उसमें से बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे और वही धड़ाधड़ 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 टीम बनाना स्टार्ट कर देंगे। फिर देखो, अरे पहले तो इतना समय लगा, अब तो बहुत ही आसानी से हो रहा है। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या हो गया ना, आपका बेस क्लियर, बेस मजबूत हो गया, नींव आपकी मजबूत हो गई, फाउंडेशन आपका मजबूत हो गया। तो इसको बोलते हैं क्या? कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करने वाली चीजें। तो फिर कॉन्फिडेंस को क्या चीजें बढ़ाएगी? डिस्ट्रॉय तो ये करेगी कि ठीक है ना सर, ओवर थिंकिंग किया, एक्शन नहीं लिया, तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। दूसरों से कंपेरिजन किया तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। पास्ट फेलियर पे हमने फोकस किया तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। निगेटिव इन्वायरमेंट में अगर हमने जो है कि रहे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। तो कौन सी बातें करके हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सकता है? ऐसी क्या बातें हैं जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है? मजबूत हो सकता है। तो पहला क्या है? स्मॉल विंस स्ट्रेटेजी। स्मॉल विंस स्ट्रेटजी, पहला क्या है? पहला क्या है? स्मॉल विंस स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी क्या कहती है कि आज 1 लोगों को कॉल करिए, कल 2 लोगों को कॉल करिए, कल 5 लोगों को कॉल करिए, फिर 10 लोगों को कॉल करिए। छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स आपको लेने हैं। जब छोटे छोटे स्टेप्स आप लगातार लेते रहेंगे, कोई भी एक्शन स्टेप्स आपको क्या करना? लगातार लेना है। 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 100 दिन, जब तक आपको नहीं लगता कि इसमें जो है माहिर नहीं हो गया ना, तब तक क्या करो? छोटे 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 एक्शन स्टेप्स आप लेते रहिए। और उसमें क्या होगा? आपका धीरे 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 कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। पहले जो है कि आपको हाई नहीं आएगा, फिर आप देखोगे ना कि आपको हाई भी आने लगेगा, फिर आप देखोगे ना कि फिर आपको क्या होगा? आपको आईडी बनाना भी आ जाएगा, फिर आप ये देखोगे ना कि आईडी बन भी रही है, फिर आप देखोगे ना कि आपके लोग बात भी सुन रहे हैं, फिर आप ये देखोगे ना कि लोग आईडी एक्टिवेट भी कर रहे हैं। पहले क्या होगा? पहले तो आईडी नहीं बनेगी, एक्टिवेट होना तो बात की बात है, बन भी गई तो लोग जो है कि एक्टिवेट नहीं करेंगे। लेकिन धीरे 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 फिर क्या होगा आपको ना, जब ये छोटे 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 एक्शन स्टेप्स लेते रहोगे, तो आपको क्या लगेगा कि लोग तो अब एक्टिव भी कर रहे हैं, एक्टिवेट भी कर रहे हैं हमारी आईडी को, है ना। तो इस तरीके से ना, पहला स्टेप्स क्या है? स्मॉल विंस स्ट्रेटजी। क्लियर हो रहा है? पहला पहला स्टेप समझ में आया कि क्या जो है कि किस तरीके से जो है कि हो सकता है? इसको बोलते हैं एक्ट फर्स्ट फील लेटर। एक्ट फर्स्ट, कॉमा में आप लिख सकते हो, एक्ट फर्स्ट फील लेटर। पहले हमें क्या लेना? एक्शन लेना है, पहले एक्शन करना है, बाद में उसका हमें रिजल्ट दिखेगा। पहले हमें छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लेने हैं, एक्ट फर्स्ट फील लेटर। दूसरा, पहला हमने क्या समझा? पहला पहला स्टेप्स क्या समझा? पहला स्टेप्स है एक्ट फर्स्ट फील लेटर। हमें कोई भी काम को तुरंत करना है, एक्ट फर्स्ट फील लेटर, बाद में उसका हमें छोटे छोटे स्टेप्स में लेने, रिजल्ट आएगा। दूसरा जो रूल है, दूसरा रूल क्या कहता है? 5 सेकेंड रूल। दूसरा स्टेप आप लिखिए, 5 सेकेंड रूल। 5 सेकेंड रूल क्या कहता है कि जैसे ही आपका दिमाग बोले ना कि ये काम मत करो, जैसे ही आपके मन में आए ना ये काम जो है कि डिफिकल्ट लग रहा है,
हो पाएगा क्या, कर पाऊंगा क्या, जब ऐसा अगर आपको लगे, है ना, जैसे ही आपको लगे तो 5 सेकंड क्या करो, काउंट करो, 5 4 3 2 1, गो। चलो करके देखते हैं, लेट्स गो, करके देखते हैं। तो ये जो है ना, ये आपको हर जगह काम में आने वाला है, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाओ, कि अगर बच्चों के मन में दिमाग में आ रहा है तो ये चीज हार्ड है, तो क्या बोलो कि एक काम करो, 5 4 3 2 1, लेट्स गो, करते हैं, देखते हैं कि हार्ड है कि आसान है, कठिन है या मुश्किल है या आसान है, देखते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि फिर क्या करो, जब आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाए, तुरंत के तुरंत बूस्ट होता है, तुरंत के तुरंत इंक्रीज होता है, करके देखना है इसको ना। कभी भी कोई भी काम आपको डिफिकल्ट लगे, कभी कोई भी करे लगे ना, मान लो पब्लिक स्पीकिंग से आपको जो है कि मुश्किल लग रहा है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करेंगे, जूम पे कैसे बात करेंगे, है ना, प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाना बड़ा दिक्कत वाला काम है, हो ही नहीं पा रहा, हो ही नहीं पा रहा, उसको क्या बोलो, 5 4 3 2 1, लेट्स गो, चलो करते हैं। तो कुछ दूर तक तो हम बढ़ेंगे, जैसे आप एक्शन की बात करोगे तो कुछ दूर तो बढ़ोगे, जैसे आप चलना स्टार्ट करोगे तो आप कुछ दूर तक बढ़ोगे, और जब कुछ दूर तक बढ़ोगे तो आगे वाला रास्ता ऑटोमेटिक आपको दिखेगा, फिर वहां तक तो जाओ, फिर आगे का रास्ता ऑटोमेटिक आपको दिखेगा, फिर वहां जाओगे तो ऑटो आगे आगे का रास्ता ऑटोमेटिक आपको दिखेगा। तो क्या 5 सेकेंड रूल मतलब कि क्या है, इमीडिएट एक्शन टेक्निक। अगर कभी भी आपको लगता है कि ये चीज डिफिकल्ट है ना, कभी भी लगता है कि किसी से बात करने में आपको डर लगता है ना, बड़े बड़े लोगों से बात करने में डर लगता है, चलो लेट्स गो, बात करते हैं, कुछ भी तो बात करते हैं, कुछ नहीं तो समझ में आ रहा तो चलो रास्ते ही पूछ लेते हैं। कहीं भी आपको जो है ना बड़ा आदमी दिखे, है ना, बड़ी मर्सिडीज में, बड़ी जो है कि जैगवार में आदमी दिखे, उससे अगर आपको बात करने में जो है कि अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो बोले चलो लेट्स गो, इससे बात करते हैं, क्या बात करेंगे, है ना। तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेने का ना, इसका यहाँ ये एड्रेस आपको पता है क्या, आप कहीं जा रहे हैं क्या, किसी प्रोग्राम में आए हैं क्या, तो ऐसी बातचीत से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, है ना। कम से कम बात नहीं किया तो इतना तो बात हुआ ना, इतना तो हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, इमीडिएट एक्शन टेक्निक, 5 सेकेंड रूल। नेक्स्ट स्टेप है फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप जो है कि चीजों को जब तक नहीं हो ना, तो उसको क्या करो, डेमो प्रैक्टिस करते रहो, डेमो प्रैक्टिस करते रहो, फेक इट करते रहो, है ना, फेक 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 जैसी चीजें होती है ना, जैसे कॉलिंग, अगर आपको कॉलिंग नहीं समझ में आ रही, कॉलिंग नहीं करना है, तो उसको क्या करें, डेमो टेक्निक करिए, है ना, फेक इट टिल मेक इट, टिल यू मेक इट। और ये टेक्निक कहाँ पे यूज होती है पता है, जितने भी बॉलीवुड के जो स्टार्स होते हैं ना, इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट, है ना। बहुत बार क्या करते हैं, झूठी एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करते 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 झूठी एक्टिंग करते करते क्या रियल वाली एक्टिंग आ जाती है उनको। जब तक रियल एक्टिंग नहीं आए, जब तक नहीं लगना कि ये रियल है ना, आंसू भी बहाना है, तो क्या करेंगे, पहले तो ड्रामा करेंगे ना, आंसू बहाने की नाटक करेंगे, आंसू बहाने का नाटक करेंगे, आंसू बहाने का नाटक करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक जो है कि रियल में नहीं लगने लगे कि सही में जो कि रो रहा था। क्या लगता है आपको, मूवी में रोते हैं क्या लोग, रोते होंगे, जो आपको दिखता है कि रोते हुए, कितना लगता है ना, कितना रो रहा है, कितना आपको भी रोना आ जाता होगा देख के, हाँ, सही आ रहा मूवी, कितने सारे लोग रोना स्टार्ट कर दिए थे। तो वो क्या करते, एक्टिंग करते हैं ना, स्टार्टिंग में वैसी एक्टिंग करते 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 एकदम रियल लगने लगता है। तो अगर जब तक आपको बात करना नहीं है, तब तक आप बात करने की प्रैक्टिस करते रहो, फेक इट टिल यू मेक इट। इससे ना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। आप करके तो देखिए, 5 मिनट पर डे आप, है ना, अभी देखिए आकांक्षा मैम, प्रियंका मैम, अभी लोग क्या कर रहे हैं ना, 2 बजे का जूम का मीटिंग लिंक डालते हैं, और फिर लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, तो क्या लगता है उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, पक्का हो रहा है, 100% हो रहा है। और ये चीज अगर 6 महीना भी कर दिया ना, देखो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर किसी से भी बात करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, किसी को भी सिखाने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर कितना भी धुरंधर आदमी क्यों ना हो, है ना, धुरंधर 2 वाला भी क्यों ना हो, उसको भी सिखा डालेंगे, कितना भी बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का उस्ताद क्यों ना आ जाए, वो देखा, अरे ये चीज तो मेरे को आती नहीं है ना, ये लोग क्या सिखा रहे हैं, फिर क्या करे, टकर 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 देखेगा वो, हाँ, ये इधर इधर कुछ काम तो होता है बाबा, हाँ, सही लोग हैं ये लोग, चलो मैं भी जुड़ जाता हूँ। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो फेक इट टिल यू मेक इट। नेक्स्ट है रिजेक्शन इम्यूनिटी टेक्निक। बोले सर कहाँ कहाँ से टेक्निक लाया लेकर के आवा, रिजेक्शन इम्यूनिटी टेक्निक, है ना, इम्यून सिस्टम जिस तरीके से इंक्रीज किया जाता है, उसी तरीके से रिजेक्शन इम्यूनिटी टेक्निक, है ना। जितनी बार आपको रिजेक्शन मिले ना, घबराने का नहीं, कोई अगर आपको ना बोल दे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आज तो बड़ा मजा आया, रिजेक्शन आया मेरे को, है ना, उसको एक्सेप्ट करने का, है ना। रिजेक्शन जब जब आए ना, आपको उसको एक्सेप्ट करने का, कोई भी आपको मना कर देना तो बिल्कुल चिंता नहीं करने का, जा करके एक गिलास लस्सी पी के आने का, बड़ा मजा आया, है ना, बढ़िया, मस्त लगा, मुंह मीठा करके आने का, रिजेक्शन जैसे ना, मुंह मीठा करके यार क्या मजा आ गया, हाँ, रिजेक्शन मिला यार,
मस्त, मजा आया। और फिर क्या करो, फिर उसको देखो मुझे रिजेक्शन क्यों मिला, उस पर काम करो। इससे मेरी बात हुई, इसने ऐसी क्या बात बोली कि मुझे जो है कि इसका मैं क्या कर पाया, आंसर नहीं दे पाया। और उसको ढूंढो, उसका सोल्यूशन ढूंढो, उसका आंसर ढूंढो। और फिर अगली बार जब कोई ऐसा बोले तो फिर देखो, फिर मजा आपको आएगा। पहले तो क्या था, आपका मूड जो है कि क्या हो गया था, स्विंग हो गया था, मूड में क्या होता है, उतार चढ़ाव हो गया था। तो इसलिए क्या करेंगे, जाकर के लस्सी पीने का, मिठाई खा करके आने का, चॉकलेट खाने का है। और बाद में फिर वैसा आदमी फिर दोबारा वाला जो सवाल रहेगा, फिर क्या करोगे, उसका आंसर आप ढूंढ लोगे। जब आप आंसर ढूंढ लोगे तो फिर दोबारा वाला क्या करेगा, उसको फिर जो है कि क्या करना पड़ेगा, वो फिर उसका दिन भर का जो है कि पूरा का मूड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अभी तो आपका मूड ऑफ हुआ, फिर उसका मूड ऑफ हुआ। दिन भर वो सोचता रहेगा, क्या है, किससे पाला पड़ा है, कौन लोग हैं ये लोग, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं लोग। हाँ, कुछ भी बोल देते, पूरा मूड ऑफ कर दिया है ना। तो अभी तो आपका मूड ऑफ होगा, रिजेक्शन जब आता है तो मूड ऑफ होता है ना। रिजेक्शन या फिर किसी ने कुछ बोल दिया तो मूड ऑफ होता है, नहीं होता है, हाँ। किसी ने बोल दिया क्या काम कर रहे हो, इसमें पैसा तो आ ही नहीं रहा, तुम क्या कर रहे हो, कितना कमाते हो। और किसी ने पूछा कितना कमाते हो, आंसर नहीं दे पाए तो क्या लगता है, क्या लगता है ना। तो उस दिन देखो आकांक्षा मैम ने कितना बोल्डली बात किया उससे, है ना। तो उसने केवल सॉरी 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 करने लगा ना आकांक्षा मैम, हाँ, किया ना, है ना। क्या नाम था उनका, नागपुर के रंजीत दिवे दिवे करके थे ना। जी, जी। अरे, हाँ, हाँ। रंजीत देवी। वो क्या पूछ रहे थे कि कितना पैसा आप कमाते हैं ना। कितना इनकम है आपका, आपका जो स्टार्टिंग इनकम है वो कितना था? तो फिर बाद में मैंने कहा सर, इनकम और एज ना किसी की पूछी नहीं जाती है, ये ना हाँ, मैनर्स में होता है। तो उन्होंने बोला सॉरी सॉरी मैम, सॉरी मैम, सॉरी, गलती हाँ। हो गई ना, आप और रहने दीजिए। जब पहले पूछते थे तो क्या बताते अपन। अपन क्या बता, सर यहाँ पे जो है ना लोगों को 50,000 भी आता है, साढ़ा। तो आपको कितना आता है, तो अपना वाला बता ही नहीं हाँ, पाते। वाला नहीं बता। तो अभी कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ ना। अब वो रंजीत दिवे क्या करेंगे, अरे क्या यार, मैंने कितनी बड़ी गलती, इतनी छोटी सी चीज मेरे को नहीं आती, हाँ, मैनरलेस वाली बात कर दिया मैंने, है, ऐसा नहीं नहीं सर, करना उन्होंने चाहिए। तो बहुत ही किया। उन्होंने तो हाँ, आधार कार्ड भी मांगा, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में आईडी उन्होंने नहीं बनाई। हाँ। उन्होंने पूरा ट्रस्ट में किया, सब कुछ किया, लेकिन आईडी नहीं बनाई। तो वही बोल रहा हूँ, लेकिन उनका दिन भर मूड क्या रहा होगा, कैसा मूड रहा होगा, कैसा मूड रहा होगा। उनको और फील। जब जब पहली बार आपसे किसी ने पूछा था कि आपकी इनकम कितनी है, और फिर आपने बताया तो आपका मूड, अरे यार मैं तो क्या, क्या कैसा काम है, लोग इनकम पूछ देते हैं, बता ही नहीं पाती हूँ, कर ही नहीं पाती हूँ। हाँ, दिन भर मूड खराब रहा था। खाना खाने की इच्छा नहीं कर रही होगी। और अभी जब उसको बोल कर तो 2 रोटी तो ज्यादा ही खाया होगा आपने, हाँ। राइट सर। इसको क्या बोलते हैं ना, रिजेक्शन इम्यूनिटी टेक्निक। तो जब भी जब जब रिजेक्शन आ रहा है, मतलब रिजेक्शन है तो आपका क्या हो रहा है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रहा है। कौन सी इम्यूनिटी, रिजेक्शन वाली। रिजेक्शन को हैंडल करने की इम्यूनिटी क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। तो इसको बोलते हैं रिजेक्शन इम्यूनिटी टेक्निक, है ना। अपने इम्यून सिस्टम को क्या करना है, इंक्रीज स्ट्रांग बनाना है, रिजेक्शन को झेल झेल करके। और जब आप रिजेक्शन आए ना तो फिर क्या करना है, बढ़िया जाने का, एंजॉय करने का, डांस वांस करने का, डीजे उजे बजाने का। और फिर उसका आंसर ढूंढने का। और अगली बार फिर क्या करना, जब ऐसा कोई सवाल पूछे तो दबा करके जवाब देने का, है ना। क्लियर हो रहा है। तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है ना। पर एक रोटी ज्यादा ही खाते हैं, 2 रोटी ज्यादा ही खाते हैं। अगर किसी को अपन ने जो है कि थोड़ा सा दबा दिया ना, तो अपने को क्या आता है, पावर आती है ना। और अगर किसी ने अपने को दबाया तो फिर अपन क्या हो जाते हैं, डर के चुप करके जाकर के कहीं बैठे रहते हैं ना, किसी से बात भी नहीं करते हैं, मूड खराब हो जाता है। कोई बात करते तो उसके भी चिल्ला देते हैं। एक तो वैसे ही मूड खराब है, ऊपर से आकर के चिल्ला चल तो कर रहा है। करते हैं ना अपन। जी सर। तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो है कि क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक होता है पावर बूस्टर टेक्निक। पावर बूस्टर टेक्निक क्या होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, अपने बॉडी लैंग्वेज को क्या करना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज को बोल्ड बनाना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज को क्या करना पड़ता है, सही जेस्चर और पोस्चर रखना पड़ता है। जब आप सही जेस्चर और पोस्चर में रहते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, ऐसे इंक्रीज होता है। आप लोगों को देख करके स्माइल करो, प्रॉपर आई कांटेक्ट रखो, है ना, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस रखो, प्रॉपर जो है कि आपका हैंड का मूवमेंट, जेस्चर, पोस्चर, सारा चीज जब रहता है ना, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। नए कपड़े आप पहनो तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है कि नहीं रहता है। अगर आपने मान लो कोई नया कपड़ा पहना तो कैसा लगता है, हाँ। और बाकी लोगों का पुराना कपड़ा रहता है, तो अपन जो है कि थोड़ा सा वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं ना, हमेशा जो है कि क्या करो, हमेशा हमेशा जो है ना एकदम बढ़िया से जो है कि स्टाइलिश में रहो, बन ठन करके हमेशा रहो। जैसे कि आज जो है ना आपकी शादी होने वाली है। तो सामने वाला कैसे, सामने वाला ऑटोमेटिक क्या रहेगा, सामने वाला आपसे डाउन ही रहेगा। अगर आप बन ठन करके हमेशा रहोगे, हमेशा जो है कि बन ठन के तैयार रहोगे, हमेशा शूज में, जूते में, मोजे में हमेशा रहोगे, तो सामने वाला क्या रहेगा, आपसे नीचे ही रहेगा या नहीं रहेगा। और आप ही एकदम लल्लू टाइप बल्लू टाइप रहोगे तो क्या रहेगा, सामने वाला तो एकदम आपको दबा करके ही रहेगा,
है ना। तो इससे क्या होता है, छोटी छोटी चीजों से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। हमेशा कभी भी रहे ना, हमेशा जो है कि जेस्चर, पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका हाव भाव, स्माइल, है ना, चेहरे का एक्सप्रेशन, चेहरे पे जो है कि रौनक, चेहरे पे चमक, चेहरे को साफ सुथरा रखो, है ना। तो ये सारी चीजें क्या रहना चाहिए, हमेशा जो है कि क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें क्या करती है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, समझ में आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है यस क्या? सर। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सुन यस सर। करके? यस सर, यस सर। सीखने में मजा आ रहा है क्या? नेक्स्ट है स्किल यस। स्टेकिंग टेक्निक। स्किल स्टेकिंग टेक्निक, हमेशा अपने स्किल पे काम करो, हमेशा स्किल पे काम करो। अगर आपका स्किल पे आपने काम किया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या रहेगा, सामने वाले से बढ़ करके ही रहेगा। अगर आपको चैट जीपीटी आता है, सामने वाले को चैट जीपीटी में नहीं आता, और आप चैट जीपीटी सिखा रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ। अगर आपको जूम पे बात करना आता है, सामने वाले को जूम को ओपन भी नहीं करने आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा या नहीं बढ़ा रहेगा, बताओ। हाँ, रहेगा कि नहीं रहेगा? आपको काउंसलिंग करने आती है, उसको काउंसलिंग में बात करने नहीं आता, तो किसका कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा? जो काउंसलिंग कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, है ना। तो स्किल पे हमेशा काम करिए। जब स्किल पे आप काम करते हैं ना, अपनी स्किल पे काम करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, धीरे 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 बढ़ने लगता है। पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको आती है, इसकी स्किल आती है, आप 20 25 50 100 200 400 500 हजार लोग धनाधन धनाधन बात कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा ना। होगा या नहीं होगा? तो हमेशा क्या करें ना, स्किल पे काम करिए। जो जो इंपॉर्टेंट स्किल है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के जितनी भी हमने इंपॉर्टेंट स्किल सीखी थी, उस पे पर डे जो कि हमने बताया था कि आप वीडियो देखिए, 5 मिनट का ही देखो, लेकिन रोज देखो। 5 मिनट में बॉडी एक दिन जो है कि प्रोटीन खाने से नहीं बनती है, एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती है, या हफ्ते में एक बार दो बार जाने से भी बॉडी नहीं बनती है। लेकिन अगर आप लगातार, अगर आप जिम जाते हैं कई सालों से, अगर आप जिम जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जो है ना पक्का बदलाव आएगा। आप कई सालों से अगर आप प्रोटीन इंटेक कर रहे हो ना, तो लगातार जो है कि आप कर रहे हो कई सालों से, तो पक्का बदलाव आएगा। आप 6 महीना आपने प्रोटीन इंटेक किया और बॉडी में बदलाव क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, मैं मोटा ताजा क्यों नहीं रहा, मसल्स क्यों नहीं बन रही है? तो ऐसे नहीं होता है ना। जब आप कोई भी चीज को लगातार करते हो, करते आते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, धीरे 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 फिर आपने बदलाव दिखना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा? तो स्किल स्टेकिंग टेक्निक क्या कहती है कि आप हमेशा क्या करिए, अपने स्किल पे काम करिए। जितना आप अपने स्किल पे काम करेंगे, जितना स्किल पे काम करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है? एक और हम समझते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रोग्रामिंग। पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रोग्रामिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि आप हमेशा अपने बारे में क्या करिए, पॉजिटिव बातें करिए। सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक मतलब क्या होता है, अपने खुद के बारे में, है ना। मैंने क्या किया ना, एक अपने बारे में वो जो है कि क्या करके रखा है, पूरा जो है कि एक पेज का बना करके रखा है ना, और उधर सामने लगा के भी रखा हूँ कि पवन यादव एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। पवन यादव सचमुच में महत्वपूर्ण व्यक्ति है। पवन यादव एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, वो हर चीज के बारे में बड़ा सोचता है। पवन यादव सुख समृद्धि और अमीरी में विश्वास रखते हैं। पवन यादव एक सफल व्यक्ति है। पवन यादव जो है कि हर चीज के बारे में जो है कि अच्छा सोचते हैं। पवन यादव दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। पवन यादव दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। ये मैंने क्या किया ना, वो सामने लगा करके बढ़िया, उसको पता है ना, 90 रुपए में चिपकाया हूँ मैं, 90 रुपए का उसका जो है कि प्रिंट आउट निकाला हूँ, 90 रुपए में। और इधर देखो मैंने ना विजन बोर्ड पे चिपकाया हुआ है, और हेडिंग क्या है पता है, पवन यादव से मिले। पवन यादव से मिले हेडिंग है। और उसके नीचे तो 5 6 लाइन लिखा हुआ है ना, पवन यादव एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, पवन यादव सच में महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वे हर चीज के बारे में बड़ा सोचते हैं, पवन यादव उत्साही व्यक्ति है, पवन यादव में अच्छा काम करने की बहुत योग्यता है, पवन यादव सुख समृद्धि में विश्वास रखते हैं और अमीरी में विश्वास रखते हैं, पवन यादव दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं, पवन यादव दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, पवन यादव एक सफल व्यक्ति है और हमेशा सफल होते रहेंगे। ऐसा लिख करके मैंने टांग दिया है। और ये पता है क्या हुआ, मेरी बीबी के घर वाले आए और उसको देख करके क्या करते हैं, जब भी मेरी बीबी उधर जाती है, तो पवन यादव से मिले हो क्या, हाँ पवन यादव से आप मिले अच्छा। तो इसको क्या हुआ, सबको मिलवाते हैं। पॉजिटिव। जब भी आपको ना, ये आपके पास गाना होना चाहिए ना, पवन यादव मतलब पवन यादव में बोला, आप अपने नाम का बनाओ, इस टाइप का बनाओ, और इसको एक गाने के फॉर्म में ना फ्रेम कर दो, गाने में फ्रेम कर दो, और हमेशा गुनगुनाते रहो, हमेशा यस। गुनगुनाते रहो, अपने बारे में पॉजिटिव गुनगुनाते रहो। अच्छा, ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है जिसको आगे बढ़ने की चाह होती है, जिसको कुछ करने की चाह होती है। हम दूसरों के बारे में पॉजिटिव तो बोलते ही रहते हैं ना, दूसरे के बारे में, अपने बारे में कब पॉजिटिव बोलते हैं, बताओ आप। तो इसको एक गाने के फॉर्म में फ्रेम कर लो, इसको हमेशा गुनगुनाते रहो। बाइक चला रहे हो तो खाली बैठे हो, क्या करना है, पवन यादव एक सफल व्यक्ति है, पवन यादव अच्छे। कुछ कुछ नहीं, रात को सोते समय 2 4 बार अपने बारे अपने में गाना गा लिया, पॉजिटिव थिंकिंग है ना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक।
जितना आप सेल्फ टॉकिंग करोगे ना उतना ज्यादा आपको ना हमेशा याद रहेगा कि मुझे आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, मुझे कुछ करना, मुझे बड़ा बनना, मुझे बड़ा करना, मुझे बड़ा करना है। ये चीजें क्या रहेगी आपके अंदर, हमेशा ये फीलिंग रहेगी, और इस फीलिंग के साथ साथ क्या रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा, और इस फीलिंग ही आपको क्या कराएगी, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, आपको काम करवाने में मदद करेगी। समझ में आ रहा है? तो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रोग्रामिंग। मैं नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं बोलने का, क्या बोला, मैं सीख रहा हूं, मैं कर सकता हूँ। ऐसा कभी नहीं बोला मैं नहीं कर सकता, मेरे से तो हो ही नहीं सकता, मैं जूम ऑपरेट ही नहीं कर सकता, मुझे तो होता ही नहीं, मुझे करता ही नहीं। हमेशा अगर मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं करूंगा, मैं करके रहूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। क्लियर आया? क्लियर हुआ? एक और होती है यस विजुअलाइजेशन टेक्निक। एक होती है विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक भी क्या करती है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। विजुअलाइज करो कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या चाहिए उसको देखो, है ना। आंख बंद करो, उसको देखो कि मेरे पास जो है ना कि क्या है, 20-25 लाख की क्या है, कार है। कौन सी कार है, ये वाली कार है। किस कलर की है, ये वाली कलर की है। मेरे पास एक बड़ा सा बंगला है ना। उसमें जो है कि पूरे रूम में, 10 रूम में पूरे के पूरे एसी लगे हुए हैं, एकदम बढ़िया बड़ी टीवी है, मेरे बच्चे सब खेल कूद रहे हैं, बस मस्त। विजुअलाइज करो इसको, देखो, है ना, क्या चाहिए आपके जीवन में, उसको क्या करें, विजुअलाइज करिए। मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं जो है कि अभी ब्रॉन्ज बन गया हूँ, है ना, कितने सब लोग मेरे को ताली बजा रहे हैं, सब लोग मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रतिपाल सर मेरे से बात कर रहे हैं, हाँ? मैं सिल्वर बन गया हूँ, मैं गोल्ड बन गया हूँ, मैं स्टार बन गया हूँ। मैं लोगों के बीच में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। इसको करो, यही सारी चीजें क्या करती है ना, आपको आगे बढ़ाती है। ये आपको बहुत सारे जो नए लोग होंगे ना, उनको क्या ड्रामा बता रहा है ना, क्या ड्रामे चीजें बता रहा है। लेकिन ये चीज है ना, इस पे जो है ना बड़ी बड़ी जो है कि क्या है, किताबें लिख दी गई है, बड़े बड़े वीडियोज बन गए हैं, और इसी चीजों को लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में जो है ना आपको क्या लगेगा, ड्रामा लगेगा, फालतू चीजें लगेगी। लेकिन जब करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो क्या होगा, आपके जीवन में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। है ना। एक पर्सन है, वो हमेशा क्या करता था, जब भी सोचते पैसा 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 पैसा, हमेशा पैसा 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 गिनते रहते थे, हमेशा काउंट करते रहते, मेरा पैसा अभी किधर से आ रहा, किधर से आ रहा, किधर से आ रहा, काउंट करते, इनसे पैसा लेना, इनसे पैसे लेना, इनसे पैसा लेना, इनसे पैसे लेना। और कुछ सालों के बाद जो है ना, आदमी बहुत बड़ा करोड़पति बन गया। तो एक्शन भी लेना है, ऐसा नहीं कि केवल सोचते रहना पैसा 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 करना है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन भी लेना है। तो आपकी फीलिंग भी वही होनी चाहिए, आपके एक्शन भी वही होने चाहिए, आपके थॉट्स भी वही होने चाहिए। आपके थॉट भी वही होने चाहिए, आपकी फीलिंग भी वही होनी चाहिए, और आपके एक्शन भी वही होने चाहिए, आपको आगे बढ़ाने वाले, पीछे खींचने वाले नहीं। समझ में आ रहा है? अगर आपके एक्शन भी वही है, अगर यस आपके थॉट्स भी वही है, आपकी अगर फीलिंग भी वही है, आपके इमोशन भी वही है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप काम तो कर रहे हो, लेकिन मन में क्या चल रहा है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं पा रहा है। इतना दिन से लगा, हो ही नहीं पा रहा है। इतना दिन से तो कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी तो बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, सब लोग ब्रॉन्ज बन गए, मैं ही पीछे रह गया, सब लोग सिल्वर बन गए, मैं ही पीछे रह गया। तो कर तो रहे हो, लेकिन आपका थॉट्स क्या है, निगेटिव है, तो रिजल्ट क्या आता, नहीं आता। हमेशा सोचो, आपकी फीलिंग क्या है, निगेटिव है, आपकी भावना क्या है, निगेटिव है, तो क्या होगा, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है? इन्वायरमेंट अपग्रेड टेक्निक। इन्वायरमेंट अपग्रेड टेक्निक नेक्स्ट टेक्निक है, लास्ट टेक्निक है, कि आपको हमेशा क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को अपग्रेड करना है। आप देखो कि अगर ये लोग नेगेटिव पर्सन है ना, तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना कर रखो, 100 मीटर दूरी रहो, हाय हेलो करो, बस हो गया काम से। लेकिन अगर आप देखो कि ये लोग जो है ना अच्छे लोग हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं, ये पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके साथ जाकर के चिपक जाओ। और अगर आपको लगता है इसके मन में कुछ तो खोट है, कुछ तो गड़बड़ है, इससे है, द्वेष है, भावना है ना, तुरंत के तुरंत वहां से अपना झोला लेकर के निकल जाओ। ठीक है। तो एनवायरमेंट अपग्रेड टेक्निक, ये पॉजिटिव लोगों के साथ रखिए, ग्रोथ माइंडसेट लोगों के साथ रहिए। अगर ये सारी चीजें करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, अल्टीमेट कॉन्फिडेंस होने वाला है। क्लियर हो रहा है? समझ में आया सभी लोगों को? सो विश यू वेल, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपके कुछ सवाल हुए तो यस सर 3 मिनट यस। बचा हुआ है, 3 मिनट बचा हुआ है।